बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, ये है फौजी गेम। तो फौजी गेम का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, जो आज हमारी घड़ी पूरी हो गई है और आज हमारे पास आ गया है फौजी गेम। ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है 26 जनवरी को। तो चलिए इसको देखते हैं, इस गेम में क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास में। दोस्तों, सबसे पहले इसका लोड आउट देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे आर्सेनल में क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सारे वेपन्स है सभी मिली वेपन्स है, क्योंकि ये जो गेम है ये चाइना और इंडिया स्टैंड ऑफ के ऊपर बना हुआ है। तो सारे के सारे हमें यहाँ मिली वेपन्स देखने को मिलते हैं और ये हमारा लोड आउट है। यहाँ पर हम ये चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टोकन्स हैं, कुछ मनी प्राइस है जिसके द्वारा आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं यहाँ पे कुछ वेपन्स को। ओके, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल। तो आइए देखते हैं इसके आगे, हम इसको गेम प्ले को चला के देखते हैं। देखिए मेरी सेटिंग्स यहाँ पर वेरी हाई पर है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे चला के देखते हैं इसको, किस तरह का गेम है, किस तरह की ग्राफिक्स है, किस तरह के विजुअल है, सारी चीजें देखेंगे। कैंपेन मोड चलाते हैं सबसे पहले, क्योंकि 2 मोड जो है वो अभी कमिंग सून में है। तो वो जब आएंगे उसके बाद उसको खेला जाएगा। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए, वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। दोस्तों, जो स्टोरी का पार्ट था मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि स्टोरी में असल में हुआ क्या था उस वक्त। तो ये सारी बातें यहाँ पर अच्छी लगी हैं मुझे। और यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चालू हो गई है। ट्रेनिंग में ही हमें पता लगेगा कि किस तरह का गेम है, असल में इसका गेम प्ले कैसा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये तो है मिली गेम ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के हथियार का उपयोग नहीं किया गया था, सिर्फ मिली वेपन्स का यूज़ किया गया था। बंदूक वगैरह चाइना बॉर्डर पे नहीं चली थी, तो उसी के ऊपर पूरा बना हुआ गेम है। ग्राफिक वाइज हम देखते हैं तो ग्राफिक वाइज यहाँ पे कुछ ठीक ठाक सी ग्राफिक्स हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसके स्टंट भी काफ़ी ठीक ठाक दिख रहे हैं हमें। तो आगे चलते हैं और किस तरह से इसका गेम प्ले होता है वो सभी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ आइकन आ रहा है और आइकन 2 आ रहे हैं। एक तो दूरी का आइकन है और एक हमारे पास वहाँ पे किसी जगह पे बैठने का आइकन आ रहा है। तो चलिए बैठ के देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये बताता है हमें कि यहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो आपकी हेल्थ और जो है स्टेमिना जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। हेल्थ और स्टेमिना को दोनों को रिस्टोर करने के लिए जगह बनाई गई है और यहाँ पर बैठने से यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आने वाले वीडियोस के लिए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। घंटी बटन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर एक टाइम भी चल रहा है। 25 मिनट से ये चालू हुआ था, यानी कि 25 मिनट का ये फिलहाल जो हमारा कैंपेन है ये चालू होने वाला है। अभी फिलहाल ये ट्रेनिंग खिला रहा है, तो ट्रेनिंग भी इसकी बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग भी काफ़ी लंबी होने वाली है इसकी, क्योंकि इसमें आपको पूरा गेम खिलाना बताएगा, या आपको वेपन भी चलाना बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा, किस तरह से लोड आउट करना है। जिस तरह से एक नए गेम को इंस्टॉल करते हैं तो पूरी ट्रेनिंग खिलाता है हमें, उसी तरह से ये गेम भी हमें पूरी ट्रेनिंग खिलाएगा। तो यहाँ पर इस वेपन को क्लिक करने से हमारे पास में हाथ में हथियार आ जाता है, मिली वेपन आ जाता है और हमें आगे से आगे चल के इनको मारते हुए आगे से आगे दुश्मन के पास में पहुँचना होता है। तो ये सारी हमारे अभी गेम के ऊपर चल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि पबजी जो है, पबजी बैन होने के बाद में फौजी गेम आने वाला था, तो हमें सभी को उम्मीद थी कि फौजी गेम भी कुछ बढ़िया वाला या फिर बंदूक के जैसा होगा,
इसमें हमें बहुत सारे हथियार चलाने को मिलेंगे, लेकिन हमारे को अभी देखने को मिल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे सभी के सभी सिर्फ मिली वेपन्स दिए गए हैं, जो थोड़ा अपने आप में एक डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो दोस्तों फौजी जो गेम है वो पबजी के सामने बिल्कुल भी नहीं स्टैंड कर पा रहा है। पबजी अपने आप में एक क्लास थी, पबजी अपने आप में एक गेम था, उसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से अब इसने हमें ट्यूटोरियल बता दिया है कि अगर आप अटक जाते हैं तो यहाँ से आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं दोबारा से, तो यहाँ से आप खेलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और ये हमें कुछ यहाँ पे इनाम मिल जाता है ट्रेनिंग का, कि हमारा क्लब अनलॉक हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे गेम है। तो दोस्तों पबजी की बात हो रही थी, पबजी एक अपने आप में एक गेम था जहाँ पर हमें काफ़ी सारी गन्स देखने को मिलती थी, अटैचमेंट थे, गन्स थी, काफ़ी अच्छा शूटिंग मोड था, काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स थी। वो सब हालांकि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है, फिर भी एक वहाँ पे और भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बहुत ही अच्छी बात कही। जहाँ पे घुसपैठी होते हैं वहाँ तो घुसपैठी होते ही हैं। मैं आपके लिए इस गेम को फास्ट फॉरवर्ड में चला देता हूँ, क्योंकि दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड करके ही मैं आपको पूरी चीज़ दिखा पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। मैंने इसको चला दिया है फास्ट मोड में, ताकि आप लोग देख सकें इसका स्टार्टिंग कैसी होती है, किस तरह से गेम चलता है, किस तरह से हम आगे पहुंचते हैं, पूरा आपको गेम प्ले का आइडिया लग जाए। किस तरह से गेम प्ले आपको ये गेम इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, सारी बातें मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपके लिए मैंने ये गेम बनाया है। तो यहाँ पर हम खेलते जाते हैं इसकी ट्रेनिंग, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास करने को, सिर्फ मीली हथियार है, मीली वेपन्स है, उन्हीं से हमें दुश्मनों को मारना है। तो यहाँ पर आगे चलते जाते हैं। इस आपके हमारे पास में बोन फायर आते जाते हैं, बोन फायर पे हम अपनी हेल्थ को रिस्टोर करते हैं और दुश्मन को आगे मारते चलते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो मुझे आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए इस गेम के बारे में, कि आपको ये गेम कैसा लगता है। आप पबजी से कंपेयर करते हैं कि इसको फ्री फायर से कंपेयर करते हैं? दोनों से आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपको इसको देखने में, खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इसको एक नए गेम की तरह देखते हैं कि ये एक नया गेम है, इंडिया ने उसको बनाया है, तो इसको सपोर्ट करिए प्लीज़। आप अब सभी इस गेम को डाउनलोड करके 1-2 बार तो जरूर खेलिए। बहुत ही अच्छा गेम है, इतना बुरा भी नहीं है, ग्राफिक्स वाइज भी अच्छा है, और सारी चीज़ें इसमें सही हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छी दिख रही हैं, और अच्छा देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये सारी बातें इस गेम के बारे में। इसके अलावा आपसे जो मैंने बात करी थी पबजी के बारे में, तो पबजी का अभी तक कोई सीन नहीं है यहाँ पे लौटने का। पबजी के लिए बहुत सारे अड़चनें आगे से आगे आती जा रही हैं। पबजी लौटना बिल्कुल भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों मुझे इस गेम में सबसे अच्छा ये लगा, इसमें जो स्टोरीज डाल रखी हैं, गेम के बीच में जो स्टोरीज चल जाती हैं एकदम से, वो मुझे बेस्ट पार्ट लगा इस गेम का। कि इतना अच्छा गेम, मतलब इतनी अच्छी स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही है, कॉमिक्स की जैसी वो देखने में लगती है। तो वो सबसे अच्छा मेरे को पार्ट लगा है इस गेम का। आपको कौन कौन से पार्ट अच्छे लगे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में आगे एक और स्टोरी है, उसे देखिए, वॉच करिए, मजा लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। LAC बाय की बाय। गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एशट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा, रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले।
नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे